आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में कुछ सामान्य मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि पत्नी मायके से नहीं आ रही है, जैसे कि पत्नी झगड़ा कर रही है, धमकी दे रही है, केस करने की धमकी दे रही है, मारपीट करने की धमकी दे रही है, आपको बर्बाद करने की धमकी दे रही है, या फिर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केसेस कर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में पति की क्या रणनीति होना चाहिए, इन तीन मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। मुद्दे सामान्य हैं पर बड़े काम के, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि आमतौर पर कई बार ऐसा देखा गया है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही करते हैं और उसके बाद हमें सालों साल झूठे केसेस में, झूठे आरोप वाले केसेस में, बिना सबूत वाले केसेस में सालों साल कोर्ट के चक्कर काटना पड़ते हैं, जिसमें हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है और कभी कभी हमें हवालात की हवा भी खाना पड़ती है। जय जिनेंद्र, कृष्ण जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपकी पत्नी मायके चली गई है और नहीं आ रही है और यह समय 30 दिन या इससे अधिक हो गया है और आपकी पत्नी झगड़ा करके गई है, झगड़ा करती थी, धमका रही है, आपको ऐसा लगता है कि वो केस कर सकती है या फिर उसने कंप्लेंट कर दी है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, आपको लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता है। जैसे मायके से नहीं आ रही है तो आप उसे लाने के लिए कानूनी तौर पर क्या प्रयोग करेंगे, उन सारी चीजों को आपको रखना पड़ेगा। दूसरी परिस्थिति, जहां पर वो आपको धमका रही है या आपके साथ किसी प्रकार की क्रूरल्टी की है, तो आपको वो सारे सबूत और गवाह इकट्ठे करके आप केस फाइल कर सकते हैं। तीसरी परिस्थिति, झूठे केसेस कर दिए हैं तो आपको उस केस में अपनी तरफ से पक्ष रखना है और आपको ऐसा लगता है कि मामला झूठा है, बिना सबूत का है, तो आप ऐसी कंप्लेंट को चैलेंज भी कर सकते हैं। री इन्वेस्टिगेशन के लिए पत्र भी लिख सकते हैं और आपके साथ जो हुआ है, अपराध हुआ आपके साथ में, आपके क्रूरल्टी हुई है, आप उसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 2, पत्नी ने आपके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया लेकिन कोई भी सबूत नहीं है, तो इस आधार पर आप उसके खिलाफ उस कंप्लेंट को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ पत्नी ने आपके साथ ऐसी क्रूरल्टी की है जिसके सबूत आपके पास है, तो आप उसके विरुद्ध केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 3, पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आप अभी भी उसको रखना चाहते हैं। पत्नी ने आपके साथ में ऐसी क्रूरल्टी की है, आपके साथ मारपीट की है, डराया धमकाया है, बट अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है और अभी आप चाहते हैं कि पत्नी अगर रहना चाहे तो आके रह ले, तो आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर सकते हैं और उसमें वो सारी अपनी बिथा लिख सकते हैं कि हुजूर मेरे साथ क्या क्या हुआ, फिर भी मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं, अगर वो हमें ये आश्वासन दे कि आगे क्रूरल्टी नहीं होगी, हम शांतिपूर्वक रहेंगे। तो दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस में आपको सारी बातें बतानी है, एक एक तथ्य को उसमें लिखना है, क्या क्या मेरे साथ अभी तक हुआ, इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 4, दहेज का झूठा आरोप लगाना कि हमने दहेज दिया या फिर दहेज दिया है, तो ऐसे में बैठकर आप उनसे एक मीटिंग करें, सेटलमेंट की बात करें, भाई मैंने कोई दहेज लिया तो नहीं है, या फिर आपने दिया है तो आप भी फंसते हैं क्योंकि दहेज देना भी अपराध है और हम भी फंसते हैं। तो पहली परिस्थिति हमने लिया ही नहीं है तो आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, इस पर बात कर लें। दूसरी परिस्थिति, हमने लिया है तो भाई आप देने वाला भी दोषी, लेने वाला भी दोषी है, तो इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो बैठ के सेटलमेंट करें और बातचीत करें। नंबर 5, अगर आपके और आपके परिवार के साथ मारपीट होती है, जब यहाँ वाइफ थी उस समय, वाइफ के जाने के बाद, या कोर्ट कचहरी में जब आप जाते हैं पेशी पे, उस वक्त पुलिस के पास आप जाते हैं, उस वक्त कहीं पर भी आपके साथ में मारपीट होती है, आपके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है, गाली गलौज होती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, झगड़ा किया जाता है, तत्काल प्रभाव से आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, सबूतों के साथ, गवाहों के साथ केस फाइल करवाएं। अगर पुलिस इस केस को दर्ज ना करे, ऑनलाइन कंप्लेंट करें, लिखित में कंप्लेंट करें, फिर भी दर्ज ना हो, तो आप सीधे कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दें। नंबर 6, पत्नी अगर बार बार आपके विरुद्ध, आपके परिवार वालों के विरुद्ध झूठी शिकायतें दर्ज कर रही है, बार बार शिकायत कर रही है, ऑनलाइन करिए, पुलिस स्टेशन जाके करिए, या महिला सेल में करे, मानवाधिकार में करे, कहीं पर भी करे,
तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले उस शिकायत का निराकरण हो, उसके बाद आगे, अन्यथा आप बाद में परेशानी में पड़ सकते हैं। नंबर 7, पत्नी नहीं रहना चाहती है। अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती है, ऐसा वो कह रही है, लेकिन परिवार के दबाव में, दूसरों के दबाव में वो जबरन रह रही है, तो स्वाभाविक है कि वो आपके साथ कहीं ना कहीं कई प्रकार की परेशानी खड़ी कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको डरने की बजाय स्पष्ट तौर से स्पष्ट करना चाहिए कि भाई आपकी बेटी रहना नहीं चाहती है, आप दबाव मत बनाइए, आपसी सेटलमेंट करते हैं और मैच्योर डिवोर्स लेते हैं। मामले को खींचने से कोई मतलब नहीं है और स्पष्ट बात करके मैच्योर डिवोर्स की तरफ जाएं। नंबर 8, अगर पत्नी अडल्ट्री में है तो मैच्योर डिवोर्स की तरफ अवश्य आएं, क्योंकि अडल्ट्री में रहना ठीक नहीं है। कोई बड़ा इंसिडेंस कभी दिन घट गया तो आपको पछताना पड़ सकता है। नंबर 9, अगर पत्नी बार बार आत्महत्या करने की धमकी दे अपनी बातों को मनवाने के लिए, आपको प्रताड़ित उत्पीड़न करने के लिए, बिना कारण के आपको प्रताड़ित उत्पीड़न करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए आपको डराती है, धमकाती है, झूठे केस तो करती है और सीधे सीधे आत्महत्या करने का प्रयास करती है या फिर आत्महत्या करने की बार बार बात कहती है, धमकी देती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और मैच्योर डिवोर्स की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। नंबर 10, आपकी पत्नी आपको बार बार झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। जहां आप जॉब करते हैं वहां झूठी शिकायत करती है, आस पड़ोस के लोगों से, दूसरे लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आपके बारे में झूठी झूठी चुगली करती है, आपके प्रति षड्यंत्र रचती है, आपका हत्या का प्रयास कर चुकी है या प्रयास कर रही है या षड्यंत्र रच रही है, आपको लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है, आपको जेल भिजवाने का प्रयास कर रही है, आपकी संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रही है, आपकी हत्या का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा पाया जाता है, कर रही है या किसी से करवा रही है, तो ऐसा पाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ऐसी पत्नी से अलग रहें, दूरी बना के रखें और कोशिश करें मैच्योर डिवोर्स लें और ऐसे मामले से बाहर निकलने का प्रयास करें। साथ ही जहां पर पत्नी रहना नहीं चाहती, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो, लेकिन वो रहना नहीं चाहती, तो ऐसी परिस्थिति में जबरन साथ रहना उचित नहीं होता है। एक बार समझाएं प्यार से, अच्छे से बात करें, ना समझ में आए और अपनी जिद पे अड़ी कि मुझे साथ रहना ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए जाना चाहिए या फिर अलग अलग रहें और आगे जो लीगल प्रोसीजर वो करें और आगे डिवोर्स की तरफ जाएं। जानकारी किसी लिए कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। इस बात का ध्यान रहे कि अगर वाइफ की कोई गलती नहीं तो आप कोई गलती ना करें, वाइफ में कमी ना निकालें, आपसी सामंजस्य से रिश्ते को चलाएं। और वाइफ का भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर पति में कोई कमी नहीं है तो छोटी छोटी सी बातों को लेकर इशू ना बनाएं, कमी ना निकालें, सामंजस्य बना के साथ रहें, इसी में भलाई होती है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं क्रिश्चियन, नमस्कार।